ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर के आमाबाल गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना ही मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 3 संसदीय क्षेत्रों में 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आज 5 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस। सुकमा जिले में पुलिस ने 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली सहित 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया। और मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र कल से होगा शुरू। देवी मंदिरों में नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना ही मोदी की गारंटी है। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के छोटे आमाबाल गांव में आयोजित भाजपा की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का सपना ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाना और देश के हर परिवार को समृद्ध बनाना ही उनका लक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई। केंद्र सरकार ने गरीबों को उनका हक दिलाया है और छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि देश में पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन और आयुष्मान जैसी योजनाओं के कारण लोगों का खर्च कम हुआ है और इससे उनकी बचत बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। जनसभा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महेश कश्यप और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भोजराज नाग ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन भी उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा ने आज राजधानी रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार उद्योगपति हितैषी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन आज राजनांदगांव से 4 और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से 1 प्रत्याशी ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लिया। वहीं कांकेर लोकसभा क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। इस सीट पर 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं राजनांदगांव में 15 और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन लोकसभा सीटों के लिए 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर श्रीमती कंगाले ने सभी अधिकारियों को लोकसभा चुनाव को आपसी समन्वय से निष्पक्ष, पारदर्शी और बाधा रहित तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। श्रीमती कंगाले ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर में स्थापित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बस्तर संसदीय क्षेत्र के अपने प्रवास के दौरान दंतेवाड़ा जाकर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कुम्हार रास में एक वरिष्ठ नागरिक के घर जाकर होम वोटिंग की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन भी किया। गौरतलब है कि इस लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों को घर से वोटिंग की सुविधा दी गई है। इसके तहत मतदान दल उनके घर जाकर मतदान करा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भिलाई स्थित शासकीय इंदिरा गांधी वैशाली नगर महाविद्यालय में एनएसएस के स्वयंसेवकों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। साथ ही लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया। उधर मुंगेली में 100% मतदान मुंगेली जिले का अभिमान कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक करने बैनर, पोस्टर और रोचक नारों के साथ रैली निकाली। इसके अलावा स्कूली बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं महासमुंद जिले में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिले के ग्राम पंचायत अमरकोट, बलौदा और तोश गांव के मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई।
इधर बिलासपुर जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्काउट गाइड, रोवर रेंजर्स द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रैली, रंगोली, पेंटिंग, निबंध, भाषण प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में पुलिस ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार सभी माओवादी किष्टाराम क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि इन माओवादियों पर कई बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना NCERT पाठ्यपुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल से चैत्र नवरात्र पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान 9 दिनों तक मां शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाएगी। देवी मंदिरों में घट स्थापना कर ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए जाएंगे। नवरात्र को लेकर डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का दरबार सज धज कर तैयार हो गया है। माता के दर्शन के लिए आने वाले पदयात्रियों के लिए पंडालों में अलग व्यवस्था की गई है, जहां स्वास्थ्यकर्मी 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए कल से राजनांदगांव शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह व्यवस्था नवरात्र तक जारी रहेगी। वहीं रेलवे प्रशासन ने पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के दौरान कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव डोंगरगढ़ में दिया है। रायपुर और रतनपुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर, जांजगीर चांपा जिले के चंद्रहासिनी मंदिर और महासमुंद जिले के खल्लारी और चंडी देवी मंदिर सहित प्रदेश भर के अन्य देवी मंदिरों में चैत्र नवरात्र को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर दंतेवाड़ा जिले के दंतेश्वरी मंदिर में इस बार भी श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी मात्रा में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। मंदिर परिसर में CCTV कैमरे और अन्य व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कबीरधाम जिले में आयोजित भोरमदेव महोत्सव संपन्न हो गया। समापन समारोह में कलेक्टर जन्मेजय मोहबे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और जिला न्यायाधीश सत्यभामा दुबे भी शामिल हुई। महोत्सव के समापन के पूर्व भोरमदेव मंदिर में सुबह भगवान शिव का विधिवत महाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष आरती की गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति, बैगा नृत्य और सारेगामापा की विजेता गायिका इशिता विश्वकर्मा और उनकी टीम ने गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। रायपुर की शुभा मिश्रा ने जूट फैब्रिक के उपयोग से 14,850 गहने बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस उपलब्धि के लिए मेरा साथी जनसेवा संस्था ने कल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शुभा मिश्रा को सम्मानित किया। इस मौके पर आकाशवाणी के सेवानिवृत्त उद्घोषक परेश राव, पुलिस अधिकारी और पंडवानी गायिका तरुणा साहू, शिखा विकास चौबे और पायल विशाल को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि शुभा मिश्रा आकाशवाणी केन्द्र रायपुर में छत्तीसगढ़ी समाचार वाचिका भी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा मराठवाड़ा और उसके आसपास ऊपरी हवा में बना हुआ है। वहीं उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश से दक्षिण तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में अधिक मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने DLED के प्रथम और द्वितीय वर्ष की मुख्य और अवसर परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी है। प्रथम वर्ष की परीक्षा आगामी 15 मई से 31 मई तक और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 15 मई से 27 मई तक दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। बस्तर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर विजय दयाराम के ने चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शराब पीकर आने वाले 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले एक पीठासीन अधिकारी
और एक मतदान कर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर में 4 नाबालिग छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना में कक्षा 8वीं के एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर के आमावाल गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना ही मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 3 संसदीय क्षेत्रों में 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आज 5 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस। सुकमा जिले में पुलिस ने 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली सहित 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया। और मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र कल से होगा शुरू। देवी मंदिरों में नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।